और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में हीरा किया। प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सभी को एक बार फिर से सलाम। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि एक और समय हमें मिला है कि हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख उपस्थित होकर के जीवन और जीवन की बातों को जो परमेश्वर के वचन में हमें मिलता है हम सुन सकें। प्रियो, आज पूरी दुनिया जीवन बचाने के लिए लगा हुआ है। हर संभव प्रयास कर रहा है कि उसका जीवन बच जाए, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल वर्तमान समय में है, लोगों के जीवन में डर और भय पूरी रीति से व्याप्त है और इसमें हर वर्ग और विश्वास, जाति, धर्म के लोग पाए जाते हैं जो कहीं न कहीं अपने जीवन को बचाने के लिए लगे हुए हैं। नाना प्रकार के उपाय वो करते चले जा रहे हैं। लेकिन बाइबल में यदि हम पढ़ें तो यहाँ पर जीवन बचाने के लिए नहीं, परंतु जीवन पाने के संबंध में हमें वर्णन मिलता है। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 16 पद पढ़ें, जहाँ पर एक धनी युवक यीशु मसीह के पास आकर के कुछ इस प्रकार से कहता है। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। बाइबल हमें अनंत जीवन पाने के संबंध में बताती है, जबकि दुनिया वर्तमान समय में जीवन बचाने की जुगत में लगा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने इस जवान से कहा जो जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु के पास आया था, आज्ञाओं को तो जानता है, उसे मान। जवान ने कहा, मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। और यही बात आज हम अपने जीवन में सीखते चले जाएंगे। हम जो शुरू से जन्म से ही मसीही हैं, हमको ऐसा लगता है कि कुछ बातें हैं जो हम बचपने से करते चले आ रहे हैं, और जो लोग अभी अभी यीशु मसीह को मानते जा रहे हैं, विश्वास लाते जा रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि हम उसे जानने और मानने की कोशिश में लगे हुए हैं। आज मैं जिस प्रकार से जवान ने कहा कि मैं आज्ञाओं को बचपने से जानता और मानता आया हूँ, हम मसीह भी जो ऐसा ही कुछ बात कहते हैं को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। और जो बातें हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं जिसको हम कहते हैं कि हम मानते चले आ रहे हैं। सुनना, परमेश्वर के वचन से सुनना। यदि हम रोमियो की पत्री उसके 10वें अध्याय में यदि हम आएँ तो यहाँ पर हमें पौलुस प्रेरित की तरफ से बहुत सुंदर वचन मिला है। 13 और 14 पद में हम इसको पाते हैं, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और फिर 14वें पद में लिखा हुआ है कि जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने। तो सुनना हमारे जीवन में हम बचपने से होता आ रहा है, जिसको हम और आप देखते हैं। हम यदि नए नियम में ही या पहली शताब्दी की कलीसिया के संबंध में समझने की कोशिश करें तो हम पाते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 37 पद में कि पतरस और अन्य प्रभु के चेलों ने सुसमाचार सुनाया पुनरुत्थान के बाद, पवित्र आत्मा मिलने के बाद। और तब वहाँ पर लिखा है कि तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। और फिर यदि हम लूका रचित सुसमाचार में आए उसके 8 अध्याय के 18 पद को यदि हम पढ़ें तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो और क्या सुनते हो। तो सुनना, हम मसीहों को लगता है कि हम बचपने से वचन को सुनते आ रहे हैं, पैदा होते हैं, माता पिता सिखाते हैं, संडे स्कूल में होता है सुनना, वचन का प्रचार होता है चर्च में, उसका सुनना, और कई माध्यमों से सुनना। हम शायद ऐसा ही कहते हैं। फिर दूसरी बात है विश्वास करना, सुनी हुई बातों पर विश्वास करना। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय यदि हम निकालें तो वहाँ पर मरकुस ने बहुत सुंदर बात को लिखा है जो मैं फिर से आपके सामने रखना चाहूँगा। उसके 16 अध्याय के 15 और 16 पद में कुछ इस तरह से लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो।
जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उद्धार उसी का होगा। विश्वास करना, सुने हुई बातों पर विश्वास करना। प्रभु कहता है कि जो कुछ तुम सुनते हो उस पर विश्वास करो। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 15 अध्याय में, जहाँ पर यीशु मसीह के मरने, जी उठने और गाड़े जाने के संबंध में कहा है, जो बातें मुझे पहुंची मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि यीशु हमारे ही पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। तो ये सारी बातें जो है हम कहते हैं कि हाँ, हम विश्वास करते हैं, हम प्रभु की बातों पर विश्वास करते हैं। तीतुस की पत्री मैं निकालना चाहूँगा आपके साथ। उसके पहले अध्याय के 15वें पद में एक खूबसूरत सी बात लिखा हुआ है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। उसका पहला भाग, शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है पर अशुद्ध, तीतुस 1 अध्याय 15 पद, उसमें ऐसा लिखा है कि शुद्ध लोगों के लिए सब कुछ शुद्ध है पर अशुद्ध विश्वासियों के लिए सब कुछ शुद्ध नहीं, और उनकी विवेक और बुद्धि दोनों अशुद्ध हो गई है। तो यहाँ पर ये बातें हम देखते हैं कि विश्वास जो है शुद्ध विवेक से किया जाता है, और हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं। और जब हम विश्वास कर लेते हैं तो हमको लगता है कि हम उन बातों को मानते भी हैं। रोमियो की पत्री 10 अध्याय में यदि फिर आए तो वहाँ पर 10वें पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। उन बातों को स्वीकार करना कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो मेरे ही अपने पापों के लिए आया, मारा गया और गाड़ा गया। और फिर उसके बाद पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसके 90वें पद में लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें। तो हमको लगता है कि हम जो मसीही लोग हैं, बचपने से सुनते आ रहे हैं, एक सामान्य सी बात है कि हम कहते हैं हाँ चलो ठीक है, हमने पाप किया, हम मान भी लेते हैं, चर्च में कन्फेस करते हैं और हम इसकी गवाही भी चर्च में देते हैं, और उसके बाद जो है हमारे जीवनों में परिवर्तन नजर आने लगता है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय फिर से मैं आपके साथ निकालना चाहूँगा। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 37 पद और 38 पद, 2 अध्याय 37 पद। और सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। तो मन फिराना, अपने सुने हुई बातों पर मन फिरा, मतलब अपने जीवन को बदल डालना। और हमको लगता है कि हम इसे करते हैं, और वो कुछ इस प्रकार से होता है, पहले मैं चर्च नहीं आता था, अब चर्च आता हूँ। पहले मैं गंदी बातें बोलता था, अब मैं वो नहीं बोलता, और कुछ इस प्रकार की बातें। तो हमको लगता है कि हम पश्चाताप करना या मन फिराना या जीवन बदलना हम बचपने से करते चले आ रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है बपतिस्मा लेना, प्रेरितों के काम उसके 22 अध्याय को निकालेंगे तो वहाँ पर इस बात का वर्णन है। प्रेरितों के काम 22 अध्याय और इसका 16वां पद, 16वां पद में इस प्रकार से लिखा है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। और हम मसीही यहाँ पर भी जो है बड़े आसानी से गवाही दे करके, ये कह करके कि हम यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करते हैं, हम बपतिस्मा लेते हैं और अपने पापों को हमको लगता है कि हम धो डालते हैं। उसके बाद प्रेरितों के काम के 2 अध्याय में यदि फिर आए तो यहाँ पर भी हमें कुछ बपतिस्मा के संबंध में की शिक्षा नजर आती है। 38 पद और 41 पद में लिखा हुआ है, 38 पद में लिखा है, पापों के लिए क्षमा, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, ये सब तुम लो। और उसके बाद 41 पद में, अतः उन्होंने वचन ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया। तो हमको लगता है कि बपतिस्मा भी हम लेते हैं। और फिर उसके बाद जो है एक अंतिम बात इस संबंध में कि विश्वास योग्यता के साथ जीवन व्यतीत करना। अब हमारा जीवन बदल गया है, हमने प्रभु यीशु मसीह के वचन को स्वीकार कर लिया है। अब हम चर्च आने लगे हैं, हम मीटिंगों में भाग लेने लगे हैं, हम मसीही गीत गाने लगे हैं, हम बाइबल भी पढ़ लेते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, और हमको लगता है कि हम विश्वास योग्यता पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
और हमारा जीवन जो है बदल जाता है। लेकिन ऐसे ही बात 2 अध्याय के प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 44 पद से लेकर के 47 पद तक में इस प्रकार से लिखा हुआ है, सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, उनकी सब वस्तुएं साझे की थी, वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिनकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। ये एक सामान्य, ये शुरू में तो निश्चित ही मन की गहराई से था, लेकिन अब जो है ये बातें सामान्य हो गई। मैंने ये बातें सब छोटी छोटी थोड़े थोड़े तरीके से इसलिए आपके सामने रखा है क्योंकि जवान ने जब यीशु मसीह के पास आकर के, धनवान जवान ने जब यीशु मसीह के पास आकर के ये पूछा कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, तो पहली बात तो प्रभु ने कहा कि आज्ञाओं को तू जानता है, उसे मान। तो उसने बड़े सहज तरीके से कहा, मैं लड़कपन से इसे मानते चला आ रहा हूं। और यही बात जो मैंने आपके सामने रखा है, वचन का सुनना, विश्वास करना और उस वचन पर सुन करके उस अपने जीवन के बारे में स्वीकार करना, फिर अपने मन को परिवर्तित करना, बपतिस्मा लेना, विश्वास योग्यता से जीना। हमको लगता है कि हम यूं ही लड़कपन से इन चीजों को करते चले आ रहे हैं, लेकिन अनंत जीवन पाने का सवाल है। और अनंत जीवन जब यीशु मसीह ने देखा कि ये जवान जो है, धनवान जवान इन सारी बातों को करता चला रहा, उसकी तारीफ की। आज परमेश्वर हमारी इन बातों के लिए तारीफ करता है, लेकिन अनंत जीवन इससे नहीं मिलेगा प्रियो। हम उस जीवन को नहीं पा सकते जिसको पाने के लिए हम मसीह के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये सामान्य बातें हमें अनंत जीवन नहीं दिला सकता। उसके बाद यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार में फिर आएं, उसके 19 अध्याय को, जहां पर से हमने शुरू किया था, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, तो वहां पर एक बात लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने जवान से कहा 20वें पद में, तुझ में एक बात की घटी है। अब ये वो चीज है जिसको हमको और आपको समझना है। मुझ में एक बात की घटी है कि, और उसके बाद जवान से प्रभु यीशु मसीह ने कुछ कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और स्वर्ग में तुझे बहुत धन मिलेगा। या दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि प्रभु यीशु मसीह ये जान करके कि ये व्यक्ति धनवान है, उसको ये जान करके कि वो बहुत पैसों का मालिक है और उसका प्रेम पैसे के साथ जुड़ा हुआ है, उसका लगाव पैसे के साथ जुड़ा हुआ है, प्रभु ने उससे कहा अपनी ये धन संपत्ति बेच करके कंगालों को दे दे, स्वर्ग में तुझको बहुत धन मिलेगा। तुझको स्वर्ग भी मिलेगा और धन भी मिलेगा। लेकिन हम उसके बाद पढ़ते हैं 22वें पद में, परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर के चला गया। शायद ये हमारा और आपका किस्सा है। अब यही बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ऊपर की बातें जो अब तक मैंने कहा वो बड़ी सामान्य हैं, जो हम करते चले आ रहे हैं, लेकिन अब जो यीशु मसीह हमसे कह रहा है कि तुझ में एक बात की घटी है, या तू एक बात और कर ताकि तुझको अनंत जीवन मिल जाए, प्रभु हमसे कुछ कहना चाहता है। प्रियो, आज हम जो है धनवान के समान अपने बहुत सारी चीज़ों से प्यार करते हैं जो हमारे अनंत जीवन पाने के रास्ते में रोड़े अटका रहा है, और हमको इस बात को समझना होगा। हमारा प्यार जो है व्यर्थ सा है। यीशु मसीह ने पतरस से जी उठने के बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय में एक सवाल खड़ा किया, जिसको आज हम और आप अपने लिए भी रखना चाहेंगे। 21वें अध्याय के 15वें पद से यदि अपन 15, 16 और 17 पद पढ़ें तो उनमें से एक एक शब्द जो लिखा हुआ है, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है। अब ये वो सवाल है, ये वो कमी घटी हमारे जीवन की जो प्रभु हमको प्रकट कर रहा है और हमसे चाहता है कि हम इन बातों को दूर करके हम अनंत जीवन के मार्ग में आगे बढ़ते चले जाएं। क्या इन सारी बातों से बढ़ करके, फिर उसके बाद कहा क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, फिर उसने कहा क्या तू मुझसे प्रेम रखता है। आज हमारा प्यार, हमारा समर्पण, हमारा उद्देश्य अनंत जीवन पाने के लिए किस तरह से आगे बढ़ रहा है। मेरा प्यार किन किन बातों पर है। भजन संहिता की पुस्तक उसके 4 अध्याय को दिए हम निकाले,
भजन संहिता की पुस्तक उसका 4वां अध्याय और उसके दूसरे पद में लिखा है, हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? आज मनुष्य ऐसा लगता है कि व्यर्थ की बातों से प्यार करता है और चाहता है कि वो मनुष्य चाहता है कि ऐसी ही तरीकों से उसको अनंत जीवन मिल जाए, जो कि असंभव है। ये बातें जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं वो हमें अनंत जीवन नहीं दिला सकता। सबसे पहली बात जो है मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में यदि हम आए तो जिन बातों से हमारा प्यार होता है, जिनके कारण से हम अनंत जीवन को तज देते हैं या सोचते हैं कि अनंत जीवन शायद इससे हमें मिल जाएगा, शायद हम बहुत गलत होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से उत्तर दिया 7वें अध्याय में उनके कामों के प्रति को लेकर के, यहाँ पर मैं काम की प्रीति को आपके सामने रखना चाहूँगा। काम जो हमको लगता है कि करना चाहिए और हम करते हैं। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? ये लोगों ने अपनी मर्जी से किया और उनको लगता है कि वो इसके द्वारा से अनंत जीवन पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने उनको साफ तरीके से कह दिया कि मैं तुमको जानता नहीं। हमारा काम के प्रति, हमारी इच्छाओं से जुड़ा हुआ काम के प्रति मुझको लगता है कि ऐसे करना चाहिए और मैं करता हूं। आज बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं, हालांकि वो बाइबल से संबंधित काम कर रहे हैं, वो प्रभु का काम कर रहे हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा अनुसार नहीं, वो अपने तरीके से अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं और उनको लगता है कि अनंत जीवन वो इससे प्राप्त कर सकते हैं। प्रियो, इससे हमें कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें जानता तक नहीं। दूसरी बात जो हमारे अनंत जीवन के मार्ग में रोड़े अटकाता है वो है स्वयं की प्रशंसा। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय निकालें, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, तो यहाँ पर जो है हम यीशु मसीह से ज़्यादा अपने आप को सामने रख रहे हैं। 12 अध्याय 42 और 43 पद, उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा न हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाएं, क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। खुल करके यीशु मसीह को न मानना और अपनी प्रशंसा को सामने रखना, अपने प्रशंसा को प्रथम स्थान देना, इससे उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी प्रशंसा के लिए कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें और प्रभु उससे उनके जीवन से महिमा पाने से वंचित हो जाता है। ऐसे में प्रियो, हमको अनंत जीवन नहीं मिलने वाला। फिर एक और बात है जो हमारा प्यार होता है या जो हमारे जीवन के अनुसार से होता है, वो है पैसे का प्यार। पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 10वां पद, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। पैसे का प्यार हमारे जीवन में अनंत जीवन पाने के मार्ग में रोड़ा है और प्रभु यही चाहता है कि इन सारी बातों से बढ़ करके हम प्रभु से प्यार करें। एक और चीज है हमारा आपका प्यार, परिवार के प्रति प्यार। लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, यहाँ पर एक यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को प्रभु यीशु मसीह ने कुछ इस प्रकार से कहा। 25 पद और 27
पद में, 14 अध्याय लूका रचित सुसमाचार उसके 25 पद से आगे, जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपनी माता और अपनी पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। अर्थात जो अपने परिवार से प्यार करेगा उसे अनंत जीवन नहीं मिल सकता। यीशु मसीह के पास जाने का मतलब है जीवन के पास जाना, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। तो अपने परिवार से कई बार जो है हम अपने परिवार को प्रथम रखते हैं। यीशु मसीह की जगह, यीशु मसीह की बातों की जगह हम परिवार को प्रथम रखते हैं। और आपने और हमने देखा होगा कि हम परिवार के कारण से कई बार चर्च भी नहीं जाते और हम सोचते हैं कि हमको अनंत जीवन मिले। मैं एक ऐसे पासबान को जानता हूं प्रियो, नाम नहीं लूँगा, मैं से एक पासबान को जानता हूं जिसने अपने परिवार से बढ़ करके अपने परमेश्वर से प्रेम रखा। ऐसा मैंने सुना है कि एक बार उनका एक पैदा हुआ बेटा बीमार हो गया और संडे का दिन था, वो पासबानी सेवकाई में थे और वो चर्च चले गए थे और चर्च में उन्हें पता चला कि वो बस मरने पर है। बहुत ही, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, उस समय में दवाइयाँ और मेडिकल सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं थी। फिर उसने कहा कि मैं प्रभु का काम करके आता हूँ, जो प्रभु की इच्छा वो पूरी हो। और जब वो वापस आए तब तक के बेटा मर गया था। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से बढ़ करके यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। और उसके बाद जो है एक और चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, वो है अपने कानों के अनुसार सुनना। दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका 4 अध्याय, यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रीति से ये बातें लिखा हुआ है। दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके तीसरे पद में कुछ ऐसा लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर अपने कानों की खुजली के अनुसार, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। जो व्यक्ति अच्छी बातों का प्रचार नहीं करता, उनके अनुसार से जैसा लगता है वो उनके बातों को नहीं सुनते। कई बार जो है ये बातें जो है बाइबल में भी हमें मिलता है, पुराने नियम में, कि लोग अपने कानों की खुजली के अनुसार से अपने लिए उपदेशक रखा करते थे, जो राजाओं की हमेशा जय जयकार किया करते थे, क्योंकि खरी बात उनको सुनना पसंद नहीं था। एक ऐसा ही वाक्य है यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में, यदि आप 56, 57, 58, 59, 60 और आगे के पदों को पढ़े तो यीशु मसीह मांस और लहू को खाने की आज्ञा दे रहा है और ये कहता है कि ये मेरा मांस है जो तुम्हारे खाने की वस्तु है, ये मेरा लहू है जो पीने की वस्तु है। तब 66वें पद में लिखा हुआ है, बहुत सारे चेले थे जो प्रभु की इन बातों को, जो खरी खरी बातें थी, जो सही बातें थी, जीवन का कारण था, जो प्रभु कह रहा था, लोग सुन न सके, सह न सके। तब यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है 66वें पद में 6वां अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार के, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये पास्टर खरा खरा बोलता है, इसके पास हमें नहीं जाना चाहिए, या ये वचन खरा खरा बोल रहा है, हमें इसे नहीं पढ़ना चाहिए, हम वही पढ़ते हैं जो हमारे कानों को अच्छा लगता है। इन तमाम बातों से हमको अनंत जीवन नहीं प्राप्त होगा। हम अनंत जीवन पाने के राह पर हैं, हम अनंत जीवन पाने की चाह रखने वाले लोग हैं। तो अनंत जीवन ऐसे ही नहीं मिलेगा प्रियो। हमको इसके लिए, जैसे जवान को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुझ में एक बात की घटी है, इसको दूर कर ले तो अनंत जीवन तेरा होगा। आज यदि हम भी जिन बातों से हमारा प्यार है, क्योंकि धनवान पैसे से प्यार करता था और इसलिए वो यीशु मसीह की बातों को सुनी अनसुनी करके चला गया। यदि हम भी अपने काम, अपनी प्रशंसा, अपने इच्छा के अनुसार सुनना और अपने परिवार से प्रेम रखना करेंगे तो कभी भी अनंत जीवन हमको नहीं मिलेगा। और एक अंतिम बात बोल करके मैं समाप्त करूंगा, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार के 19 अध्याय जहां से हमने शुरू किया था, वहीं पर हमको मिलता है वो
इस प्रकार से उसमें लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसका 22वां पद। यहाँ पर लिखा है, जवान उदास होकर चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। क्या आज हम प्रभु की इन बातों को, कि प्रभु हमसे कहता है कि तुम अपने कामों से ज़्यादा बढ़ करके मुझको प्रिय जानो, मैं ऐसा करता हूँ? क्या मैं अपने परिवार से बढ़ करके प्रभु से प्यार करता हूँ? क्या मैं अपने कानों की खुजली को छोड़ करके प्रभु के कड़े और सत्य वचन को सुनता हूँ? या क्या मैं लोगों की प्रशंसा सुनने से बढ़ करके परमेश्वर की प्रशंसा करना प्रिय जानता हूँ? प्रियो, हमको और आपको विचारना होगा। दुनिया जीवन बचाने के फिराक में है और हमें जीवन पाना है। जीवन पाने का एकमात्र तरीका है, जो चीज़ें सुनना, बपतिस्मा लेना, पश्चाताप करना, ये तो हम करते चले आ रहे हैं। प्रभु, जवान भी ये करता था। प्रभु ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुझ में एक बात की घटी। आइए हम उस एक घटी को दूर करें अपने जीवन में, ताकि हमको और आपको अनंत जीवन मिल सके। प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे और कि आप अनंत जीवन पाने का प्रयास करें। जीवन बचाने से शायद कुछ लाभ ना होगा, जीवन का जो मियाद है वो तो पूरा होगा ही होगा, और नहीं भी होगा तो हमारे लिए तो अच्छी बात है ना। पौलुस कहता है मेरे लिए मरना लाभ है, तो आप घबराएं मत, परंतु जीवन को पाने का प्रयत्न करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी, अनुग्रहकारी, दयालु, जीवते सामर्थी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें एक बार फिर से सुंदर वचन से भरपूर किया है कि हम जो तेरे लोग हैं, जो तुझ पर विश्वास करते हैं, हमें जीवन बचाने के लिए नहीं परंतु जीवन पाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जीवन बचाएं बहुत अच्छी बात है, जान है तो जहान है वाली बात है, लेकिन जीवन पाना उससे भी बड़ी बात है। और इसलिए प्रभु जो तरीका तूने हमें बताया है, हम होने दे कि हम उस कमी घटी को दूर करें अपने जीवन से, उन व्यर्थ की बातों को अपने जीवन से दूर करें और तेरे अनुसार प्रभु जीवन व्यतीत करके अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। यीशु मसीह के नाम से विनती को मांगते, सुन ले, कबूल कर। आमीन।